तो आज का टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी। जो पिछली क्लास में काफी स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो हमने जो वहां पे डिस्कस किया था लिमिट ऑफ द फंक्शन डिस्कस किया था। आई होप के जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे उन लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होती है, राइट साइड लिमिट क्या है, कैसे वैल्यूड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और इसी तरह से लेफ्ट साइड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। और जो स्टूडेंट एब्सेंट थे तो आज के लेक्चर को वो थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो आगे वाले आपके टॉपिक्स होंगे वो भी कंटिन्यूटी या लिमिट ऑफ द फंक्शन से रिलेटेड होंगे। अब आपका टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी है। अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्चुअली कंटिन्यूटी क्या बताता है कि कोई भी फंक्शन आपके पास होता है वो कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? तो वो बिल्कुल कंटिन्यूअसली मूव करता जा रहा है या कहीं पे स्टॉप हो रहा है। अब फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया था y जो है वो किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। अब कोई भी फंक्शन है उसको हम कंटिन्यूअस तब बोलेंगे किसी भी एक पॉइंट पे चेक करेंगे कि वो गिवन पॉइंट पे जो है पॉइंट क्या है, a x इज इक्वल टू a, वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। इफ अब थ्री कंडीशंस हैं वो मस्ट बी सेटिस्फाई होनी चाहिए कंटिन्यूअस के लिए। if f of x is defined or exist at x is equal to a, जब आप लिमिट x इज इक्वल टू a पुट करें तो वहां पे फंक्शन को जो होना डिफाइन होना चाहिए, मतलब कि वो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर इन्फिनिटी आ गया तो समझो कि वो आपके पास क्या है, अनडिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस a f of x that is equal to limit x approaches to plus a f of x। अब इसका माइनस a का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होती है और दूसरी होती है राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो हमें पास जब सेकंड कंडीशन उसमें क्या कर चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट वो आपके इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड लिमिट के। ठीक, और थर्ड जो कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड है। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x, जो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए? f of a के इक्वल आनी चाहिए। कोई भी गिवन फंक्शन होगा उसमें डायरेक्टली हम f of a पुट करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x। ठीक है, तो फर्दर हम क्या है, अब आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। ये आपके पास डेफिनेशन हो गई, ये नोट्स में आपसे शेयर कर लूंगा। क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपके पास फंक्शंस गिवन हैं, उसकी आपको क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी, मतलब कि जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या है? ठीक है, जो कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या चेक करते हैं? जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए हम क्या देखते हैं? जो थ्री कंडीशंस ऊपर अवेलेबल थी वो हम चेकआउट करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं, वी चेक द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। हमें ये क्या चेक करना है कि जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहली कंडीशन क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x एग्जिस्ट, मतलब आप डायरेक्टली जो लिमिट अप्लाई करें वो आपके पास एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली लिमिट पुट किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, जो हमने यहाँ पे फंक्शन है उसकी वैल्यू रख ली x माइनस 3। अब क्या है, 3x की जगह रिप्लेस करेंगे तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा? मॉड 0 आ जाएगा। मॉड 0 आपके पास किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर डायरेक्टली भी आप पुट करना चाहें तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख ले तो तब भी क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इसकी क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस a f of x that is equal to लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस या माइनस प्लस a f of x।
अब क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x that is equal to limit h approaches to 0 f of a minus h। अब ये मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का फार्मूला क्या है, आपके पास ये है जो अभी यहाँ पे गिवन है। अब इसके थ्रू आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्या है, लिमिट हमने सेम रख लिया, x का हमने सेम रख लिया, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, आपके पास 3 आ रही है, तो हमने यहाँ पे 3 रख लिया और माइनस ये दे दी। अब f ऑफ x सेम, अब राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। अब a की वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि a आपके पास गिवन है। जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो आपके पास क्या होगी, a पॉइंट होगी, तो 3 माइनस h आ गया आपके पास। इसी तरह से अब क्या है, जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जस्ट राइट हैंड साइड को आप लेंगे। अब फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है, x माइनस 3 है, तो जहां पे आपके पास x होगा वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे, 3 माइनस h रिप्लेस करेंगे। तो 3 ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, तो ये 3 में आपस में कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस है मॉड ऑफ माइनस h। अब जो h की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 0 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ माइनस 0 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब क्या है, राइट हैंड साइड लिमिट हम फाइंड करेंगे। राइट साइड लिमिट के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो आपके पास पहले हम ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड के क्या दे रहे थे, वो जो फार्मूला था उसमें a माइनस एच दे रहे थे। अब राइट हैंड साइड के लिए हम क्या देंगे, a प्लस एच देंगे। तो इसी तरह से आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x that is equal to limit h approaches to 0 f of x f of 3 प्लस h। अब जहां पे x आएगा, जो फंक्शन होगा गिवन, उसमें आप क्या रिप्लेस करेंगे, 3 प्लस h रिप्लेस करेंगे। तो h की जगह x की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, 3 प्लस h, तो रिजल्ट क्या आ जाएगी, अब ये 3 है और ये माइनस 3 आपस में कैंसिल, रिमेनिंग क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, मॉड ऑफ h। तो मॉड ऑफ h किसके इक्वल आता है, जब हम h अप्रोच टू 0 यूज करेंगे तो वो 0 के आएगा। अब ऑब्जर्व कर लें, hence the limit x approaches to 3 minus f of x that is equal to limit x approaches to 3 plus f of x that is equal to f of x 3। ये जो all कंडीशंस हैं वो किसके इक्वल आई हैं, 3 के, 0 के, सॉरी। तो therefore the given function f of x that is equal to x minus 3 at x is equal to 3 is continuous। तो आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा वो आपके पास क्या है, कंटिन्यूस होगा। अब आते हैं, एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जो आपके पास डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपके पास एक फंक्शन गिवन है f of x that is equal to x square minus 9 upon x minus 3 if x does not equal to 3, 0 if x is equal to 3। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहां पे x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। जहां x की वैल्यू 3 नहीं है तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब क्या है, चेक ऑल द कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। जो भी आपके पास चेक क्या करना है, ऑल टू ऑल कंडीशंस चेक करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन की। सबसे पहले क्या है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, बात सेम है दोनों। तो जब आपने यहाँ पे देखा, इसमें फंक्शन में देख लें, यहाँ पे अब फंक्शन की दो वैल्यूज हैं। एक फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है और दूसरी 0 है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 कहाँ पे ये वैल्यू है फंक्शन की, जहां पे x आपका 3 के इक्वल नहीं आ रहा हो। जब आपका x इज इक्वल टू 3 के आएगा तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या क्या लिया है, जहां पे f ऑफ 3 यूज किया वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, वही सेम चीज चेकआउट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट आपस में इक्वल आनी चाहिए।
अब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ ऑफ x हमने पहले ले लिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पहले हम इसको इवेल्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, देन लास्ट में जो फार्मूला यूज करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3। अब ऊपर वाले जो टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 9 को भी एक्स स्क्वायर के 9 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 डेट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस। अब क्या है, इसको हमने ब्रेक कर लिया, कैसे ब्रेक कर लिया, आपके पास फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डेट इज इक्वल टू एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमने यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू सेम मिली है, ठीक है। जब सेम मिली तो आपस में हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या बच रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ ऑफ x डेट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस x प्लस 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, a माइनस h, a की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 माइनस h रिप्लेस करेंगे, तो ये 3 पे प्लस का, ये भी 3 प्लस का, तो रिजल्ट क्या मिलेगी 6 माइनस h। तो अब h की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, तो क्या मिल जाएगी 6 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 6। अब राइट साइड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। राइट साइड लिमिट कैसे इवैल्यूएट करेंगे आप, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x डेट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, जो आपके पास फंक्शन होगा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगेन वो फार्मूला यूज करेंगे जो हम यहाँ पे मैंने लेकिन एक स्टेप छोड़ के डायरेक्टली कर लिया है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फर्दर आपके पास क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा। तो x की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे क्या है a प्लस h है, तो हम क्या रिप्लेस करेंगे 3 प्लस h। 3 प्लस h रिप्लेस कर लिया तो रिजल्ट फर्दर क्या मिलेगी, ये भी 3 प्लस का, ये भी 3 प्लस का, तो फर्दर जो रिजल्ट होगी वो क्या मिलेगी 6 प्लस h मिलेगी। तो आपकी जब h में आप 0 पुट कर लेंगे तो फर्दर में रिजल्ट क्या मिलेगी 6 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 6 मिलेगी। अब देखें जो मेन चीज है यहाँ पे फोकस करें, हैंस द लिमिट x approaches to 3 minus f of x that is equal to limit x approaches to 3 plus f of x। ये किसके इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल आ रही है 6 के, बट ये इक्वल नहीं आ रही है f of a is equal to f of a that is equal to 0 के। और सिंपली वी राइट एज, हम इसको फर्दर आसानी के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x approaches to 3 f of x does not equal to f of a, therefore the given function is discontinuous at x is equal to 3। जो आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा x is equal to 3 पे।